Good morning everyone, welcome to another day. It's 8:10. I woke up around 7:20 and कुक थोड़ी जल्दी आ गई थी। आज हमने बनवाया है दलिया, बाजरे का दलिया। साथ में हम एग्स खाएंगे, इसलिए क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी। रोटीज, करेला। भाई आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम इससे बनवाया है, कैसा बना होगा, लेट्स सी। एंड यहाँ पे मैंने वाइट चने बॉईल करवाए हैं और मैंने उठ के अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो खा लिए थे। ड्राई फ्रूट्स बोल रही हूँ, नट्स खा लिए थे, आमंड्स एंड वॉलनट्स। चाय रेडी है, अब बस मैं अपनी चाय पीऊँगी विद समथिंग टू ईट। इट बी अ रूटीन डे। एंड ये रूम जो मैंने बताया था, ये सब सही करना है आज, सो दैट वी कैन मूव बैक टू दिस रूम। तो मेनली तो एजेंडा में यही है आज। बाकी अब एडिटिंग। सो मैंने अभी बहुत टाइम बाद फाइनली एक वीडियो अपलोड किया। मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट शूट किया हुआ था, एज इन आई हैड शॉर्ट व्लॉग्स, बट मैंने वो अपलोड नहीं किए बिकॉज जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू हुई रियली बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। जैसे कि मैंने एक अपडेट व्लॉग में बताया ही होगा आप सबको। सो आई फाइनली नाउ, मतलब नाउ नहीं, आई थिंक थोड़े दिन पहले से ही आई गेन दैट एनर्जी बैक टू स्टार्ट व्लॉगिंग अगेन एंड टू स्टार्ट एडिटिंग। तो तब मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैं शिमला चली गई थी। एंड आई थॉट कि ठीक है अब मैं शुरू करती हूँ। सो आई स्टार्टेड अपलोडिंग द ओल्ड व्लॉग्स ओनली। अब मैंने फिर से नया कंटेंट भी शूट करना स्टार्ट कर दिया है, सो दैट आई कैन कीप यू गाइज पोस्टेड अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन करंटली इन माई लाइफ। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड अपडेट्स भी मैं आपको देती रहूँगी अब। एंड या दैट्स अबाउट इट। अभी शुरू करते हैं, चाय पीती हूँ। कल हम इतने सारे नट्स लेके आए हैं, सब रिफिल करने हो गए थे। ये हम वॉलनट्स लाए, देन कैश्यूज, देन ब्राज़ीलियन नट्स, देन pumpkin seeds and last dates। सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, तो सब रिफ़िल करने को हो गया था। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैड टू डू येस्टरडे। एंड गौरव को कुछ कपड़े लेने थे, वो लिए, और क्या क्या हमने खाया। एंड उसी की एक वॉच का उसको स्ट्रैप थोड़ा वो बड़ा करवाना था, वो एक्सटेंशन डलवानी थी, और वो किया। एंड पेट्रोल भरवाना था, टायर्स में हवा भरवानी थी, वो सब किया। बस तब तक ही टाइम हो गया। हम निकले ही बहुत लेट थे। वी लेफ्ट अराउंड आई थिंक 4:45 और 4:30 एंड बाय 7:30 वी वर होम। सो यू कैन इमेजिन कि ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास बाहर। बट उन 2.5 घंटे में ही मैं इतना थक गई थी भाई। मतलब प्रेगनेंसी टायर्ड इज़ अनदर काइंड ऑफ टायर्ड ऑल टुगेदर। तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते अनलेस यू गो थ्रू इट कि कितनी ज़्यादा थकान होती है। मैं बता ही रही थी ना, कल 5-5 मिनट में मुझे जाके बैठना पड़ रहा था जब मैं राजमा बना रही थी। आई जस्ट कुडंट स्टैंड, बैक में दर्द हो जा रही थी। एक तो जैसे ही योर स्टमक स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग, तो इतना प्रेशर पड़ता है सब जगह पे, और ऑर्गन्स पे, बैक पे। आई एम फीलिंग अ लिटिल डिजी सिंस मॉर्निंग टुडे। सो मैंने सोचा था अपने काम वाम शुरू करती हूँ, बट देन आई थिंक आई नीड टू रेस्ट अ लिटिल। प्रेगनेंसी में हर दिन कुछ कुछ नया नया ही होता है। एवरी डे इज़ डिफरेंट, नो वन डेज 2 days आर सेम। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, आई थिंक आई फील बेटर आफ्टर दैट। नहाने धोने का काम हो चुका है। तबीयत तो मुझे अभी भी बहुत अच्छी लग नहीं रही है अपनी, बट अब हो गया है लंच टाइम, तो मैं जा रही हूँ करेले की सब्ज़ी खाने। बताओ, बचपन में ऐसी सब्जियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी,
एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग करेले की सब्जी। कैन यू इमेजिन? चलो खाना खाते हैं। होपफुली अच्छा बना होगा। फर्स्ट टाइम मेड से करेले बनवाए हैं एंड आई टोल्ड हर कि तुम जैसा बनाते हो वैसे ही बना लो। वील ऑल्सो ट्राई अ न्यू टाइप ऑफ करेलास। तो उसने बनाए हैं, देखते हैं कैसे बने होंगे। तबीयत ऐसी है कि डिजीनेस तो मेरी ख़त्म हो गई, बट इसे अब नौया जैसा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है मे बी इट्स बिकॉज ऑफ हंगर। मुझे क्या है कि एसिडिटी रहती है ना, तो ऐसे समझ नहीं आता कि भूख लग रही है नहीं लग रही है, बिकॉज हियर आई एम ऑलवेज लाइक आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग। बट पेट में शायद भूख होती है, शायद क्या होगी ही डेफिनेटली। तो चलो खाना खाते हैं। ये बनी है करेले की सब्जी। आई थिंक इसमें उसने अंदर बेसन की स्टफिंग की है। मैं खा के देखती हूँ, अगर मुझे नहीं भाई तो मैं साथ में थोड़े मतलब खाऊंगी तो सही, बट साथ में थोड़े से राजमा ले लूँगी, कल के बचे हुए हैं। वैसे तो हमने सोचा था कि डिनर में आज खाएंगे वो, बट अब अगर ये मुझे नहीं भाई तो मुझे साथ में थोड़ी सी तो राजमा लेने पड़ेंगे। लेट्स सी। सब्ज़ी का कुछ ऐसा है कि फॉर अ चेंज खाने के लिए तो मुझे ठीक लग रही है ये, लाइक आई कुड हैव इट। इसमें गुजराती कुक है तो उसने शक्कर मिक्स की है। मतलब ठीक है, करेला कड़वा होता है तो उसमें मिक्स होता है, तो फॉर अ चेंज मुझे ठीक लग रहा है। बट रेगुलरली अगर करेला जब भी बन रहा है तो ये वाली सब्ज़ी मैं तो शायद फिर भी खा लूँ। गौरव तो बिल्कुल ही नहीं खाएगा क्योंकि उसमें चीनी है। नॉट बिकॉज चीनी है, बिकॉज इट becomes unhealthy and he doesn't like sugar that much. He doesn't like sugar at all. तो ठीक है, फॉर अ चेंज आई थिंक इट वॉज अ डिसेंट डिश फॉर मी। कल मेरी तबीयत थोड़ी लो ही चल रही थी तो मैंने आगे व्लॉग भी नहीं किया, एंड जो मुझे रूम की शिफ्टिंग करनी थी वो भी रह गई। सो टुडे आई विल डू दैट। इट्स 12:30 राइट नाउ। आई हैव टेकन अ शावर, ब्रेकफास्ट वगैरह तो ऑब्वियसली हो ही गया है। एंड बस अब मैं थोड़ा सा कुछ खा के, मुझे भूख लग रही है, खा के फिर मैं रूम की शिफ्टिंग करूँगी। एंड उसके बाद आज मुझे एडिटिंग करनी है। भूख थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो मैं सोच रही हूँ पहले लंच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर रूम स्वॉपिंग की जाएगी। आज मेन्यू में है स्पॉन्ज गार्ड की सब्ज़ी विद ब्लैक चना, स्टीम्ड फिश, 2 रोटीज़, सम सैलेड एंड कर्ड। बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद आज वो घड़ी आ गई है जब मैं रूम स्वॉप करूँगी। बज चुके हैं ऑलरेडी 3। मैं बहुत देर से फ़ोन पे थी, मतलब फ़ोन कॉल पे थी, तो और डिले हो गया। बट नाउ इज़ द टाइम, लेट्स गेट टू इट। जल्दी से करके ख़त्म करते हैं क्योंकि जल्दी तो मैं कर नहीं पाऊँगी, मुझे पता है मुझे टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे जाके सूटकेस को करना है अनपैक। मतलब काफ़ी हद तक तो वो वैसे ही अनपैक हो गया क्योंकि मुझे ऑब्वियसली इतने दिनों में से उससे सामान चाहिए भी था कुछ कुछ, तो वो निकलता गया। अब इतना ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अनपैकिंग का। ये एक साइड ही बची है सूटकेस की। अभी ही वेट लूज़ हुआ था मेरा कंसीव करने से पहले। इतनी मेहनत करने के बाद, एंड
जैसे ही मैं अपना गोल वेट पे पहुंची, नॉट बाय डाइटिंग बट बाय ईटिंग हेल्दी फूड एंड बाय exercising, strength training and all of that. We started doing this in 2023 and 2024 के एंड में जब मैं अपने गोल वेट पे भी पहुंच गई थी, आई मीन गोल वेट पे पहुंची थी, आई नो कहीं कहीं फैट वो जो प्रोपोर्शन चेंज होनी थी वो नहीं हुई थी, बट एटलीस्ट गोल वेट तक तो पहुंची थी। कपड़े सारे वापस फिट होने शुरू हो गए थे, सब कुछ, एंड कट टू आई गॉट प्रेग्नेंट। अब वापस अब तो मतलब लोअर्स तो मोस्टली मुझे अब कुछ भी फिट नहीं आ रहा है, हैड टू बाय न्यू वंस, एंड टॉप्स वगैरह ठीक है आ रहे हैं, बट मुझे खुद ही कंफर्टेबल फील नहीं होता इन मोस्ट ऑफ देम। अलमारी में अब जगह बची नहीं है, मैंने मटर्निटी वेयर कुछ ख़रीदा है या बड़े साइज़ेस के कपड़े ख़रीदे हैं, तो मेरे पास वो अब अलमीरा में रखने के लिए जगह नहीं है। एंड कितना मैं पहले मैंने वही कपड़े हटाए थे कि मुझे फिट नहीं आते थे व्हेन आई हैड पुट ऑन वेट। फाइनली अब मेरे वो वार्डरोब में सारे वापस आए थे बिकॉज एवरीथिंग स्टार्टेड फिटिंग मी अगेन। नाउ आई अगेन हैव टू टेक देम आउट, बट आई डोंट हैव द एनर्जी टू डू दैट कि मैं सारे कपड़े जो भी मुझे फिट नहीं आ रहे हैं वो वापस निकाल दूँ वार्डरोब से एंड देन उनको फिर सूट केसेस में रखूँ एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब मैं प्रॉब्ली जो मेरा मटर्निटी वेयर है वो ही किसी और अलमीरा में टेम्पररीली रखूँगी, सो दैट एवरीथिंग इज़ विद इन रीच whenever I need it. मेरा सूटकेस तो अनपैक हो गई है। I'll show you the cutest thing that I bought in Shimla. I had no plans of buying anything like this currently, but मुझे बहुत ही क्यूट लगा था ये। एंड ये I don't know if you can see it. बेबी का वंजी है ये। इट्स अ जेंडर न्यूट्रल कलर इसलिए, एंड आई लव दिस कलर, बेज कलर, एंड इस पे ऐसे छोटे छोटे हार्ट्स बने हैं गोल्डन से, सो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। और ये है भी ऐसे सर्दियों वाला, ऑब्वियसली सॉफ्ट है एकदम बट मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने खरीद लिया ये। सो दिस इज द फर्स्ट बेबी क्लोथ्स दैट आई हैव बॉट। ऑब्वियसली मैं ही थी वहाँ पे शिमला में, बहुत तो नहीं था। सो क्यूट, इतना सॉफ्ट है ना ये, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, क्या बताऊँ मैं। सो या आई थॉट आई शो यू गाइज दिस। चलो जी, सूटकेस तो क्लियर हो गया, अब मुझे बस ये बेडशीट चेंज करनी है इस रूम में। एंड इस कमरे की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ की भी बेडशीट चेंज होनी है। ये सारा सामान उठा के दूसरे वाले रूम में लेके जाना है। और एक हादसा हो चुका है, ये कर्टन्स जो मैंने इस रूम से उतारे थे ये चेंज किए हैं, जो नए कर्टन्स लगाए हैं। मेरे फैब इंडिया के कर्टन्स फट गए मशीन में वॉश करके। जस्ट लुक एट दैट, ये तो फिर भी छोटे छोटे हैं। आई नो मतलब इनको टाइम हो गया था ज़्यादा, बट स्टिल आई कुड हैव अवॉइडेड दिस। ये तो फिर भी छोटा है। एक और दिखाती हूँ, ये देखिए, जस्ट लुक एट दिस मैन। ऐसा लग रहा है कोई चूहा खा के गया इनको, बट आई कुड हैव अवॉइडेड इट। इस पर लिखा हुआ है कि इनको हैंड वॉश करना है, और मैंने वो बिना पढ़े मशीन वॉश किया है। एंड द थिंग इज़ कि मैंने इनको पहले भी मशीन वॉश किया है, तब कुछ हुआ नहीं, बट अब ये वैसे ही काफ़ी वेयर आउट हो चुके थे, और इस बारी इन्होंने आखिरी सांसें ले ली हैं वॉशिंग मशीन में धुल के, तो काफ़ी दुख हुआ मुझे ये। ऑल्दो अभी ये मैंने उठा के बेड बॉक्स में ही डालने हैं, ये अब पता नहीं वापस कभी यूज़ होते, बट स्टिल
I felt really bad. These were my favorite curtains out of all the curtains in all the rooms that I had before putting these blackout curtains. और ये फट गए. Anyway, अब मैं इनको संभाल के रख रही हूँ. जब भी मेरी मम्मी आएंगी तब उनसे इनका कुछ तो बनवाऊँगी जुगाड़ करके. I don't know क्या, but let's see. She'll figure it out. तो इनको अभी मैं फ़िलहाल के लिए बेड बॉक्स में डालूँगी. मैं नहीं डालूँगी, रात को गौरव आएगा तो वो डालेगा. मैं बस इनको पैक करके रख देती हूँ. लो जी, कॉटन्स तो हो गए इसमें पैक. अब इनको मैं फ़िलहाल के लिए रख देती हूँ इधर इस अलमारी में. सब वो सामान है जो बेड बॉक्स में जाना है. होपफुली आज हम ये कर पाएंगे. सारे एक्स्ट्रा पिलोज़ हैं और भी कुछ यहाँ पे छोटे मोटे सामान पड़ा है, वो सब कुछ जाएगा बेड बॉक्स में. अब आती है इसकी बारी, तो शुरू करते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ कॉस्मेटिक्स. अब गर्मी लग रही है मुझे. आई थिंक इसी चलाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए. ट्रे ले लिए मैंने, इसी में डाल के लेके आती हूँ सो दैट इट्स अ लिटिल ईजियर टू गेट मोर थिंग्स इन वन राउंड. शिफ्टिंग हो गई सारी. अब बस मुझे दोनों बेड्स की बेडशीट्स चेंज करनी है, बट दैट आई कांट डू अलोन बिकॉज द मैट्रेसेस आर वेरी हेवी. तो मैं अकेले तो बेडशीट नहीं बिछा सकती. सो आई वेट फॉर गौरव फॉर दैट. अभी फ़िलहाल मैं लॉन्ड्री फोल्ड कर रही हूँ थोड़ी सी. उसके बाद फिर थोड़ी देर लेट के देखती हूँ लेटती हूँ कि नहीं, बट आई थिंक लेट ही जाना चाहिए मुझे. थोड़ा सा लेट के उसके बाद फिर एडिटिंग के लिए बैठूँगी. थोड़ा सा रेस्ट कर लिया मैंने, अभी उठी हूँ. तो थोड़ी कॉफ़ी पी रही हूँ डीकैफ एंड थोड़ा सा कुछ खा भी लूँगी साथ में. टाइम तो एक्चुअली काफ़ी हो गया है, 5:30 हो चुके हैं. और मुझे आज डिनर में बनाना है फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस. तो एडिटिंग का कुछ काम नहीं हुआ अभी तक, बट ठीक है. अभी मैं शायद पहले खाना ही बनाऊंगी, उसके बाद फिर जो टाइम बचेगा उसमें एडिटिंग करूंगी बैठ के. एग फ्राइड राइस इज़ रेडी. आई होप टेस्ट में अच्छा हो. वी हैव एडेड अ लॉट ऑफ एग्स बिकॉज वी नीड प्रोटीन. एंड फाइनल फिनिशिंग विथ स्प्रिंग अनियंस. सरप्राइजिंगली ठंडी हवा चल रही है बाहर, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ी वॉक कराते हैं. ऐसे तो जा नहीं सकते वॉक करने आजकल क्योंकि बहुत गर्मी होती है. अभी 8:30 हो रहे हैं. डिनर हो गया. फ्रेंच फ्राइज़ फ्राइड राइस ठीक था, नमक कम था. अदरवाइज़ बाकी सब ठीक था, बट नमक कम था. मुझे तो इतना ही लगा, और को थोड़ा ज़्यादा लगा, तो थोड़ा सा ऊपर से डाल के खा लिया. मैंने तो 2 सर्विंग्स खा ली फ्राइड राइस की. एंड अब मुझे फिर से बहुत फुल लग रहा है, तो अच्छा ही है थोड़े वॉक करके आते हैं, थोड़ा लाइट फील होगा. उसके बाद एडिटिंग का मेरा कुछ नहीं हो पाया आज. ये प्रेगनेंसी में यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग भाई. इतनी जल्दी मैं थक जाती हूँ थोड़ा थोड़ा काम करके कि वो रेस्ट करना पड़ता है और फिर कुछ करने का मन नहीं करता. बहुत थकावट होती है. तो अब देखते हैं. आके तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊँगी अब. ठीक है. एनीवे कल करूँगी. अब एटलीस्ट मेरा मेजर काम जो मुझे करना था रूम स्वैपिंग का वो सब हो गया है, सो इट्स सॉर्टेड. कल ज़्यादा काम नहीं होगा तो कल कर लूँगी. फिर एडिटिंग का ही काम है अब कल. इतनी मुश्किल से नीचे वॉक पे जा पाई. मौसम भी अच्छा था, बट नीचे जाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई. कुछ अजीब सा स्ट्रेच हो रहा था स्टमक एंड पेन हो रहा था. तो एक राउंड ही कंप्लीट किया बस. अब वापस आ गए. गौरव के साथ ये बेडशीट तो चेंज हो गई है
क्योंकि यहीं सोना था हमको आज। उस कमरे की अब कल करेंगे वहाँ पे, क्योंकि 2-3 और चीज़ें करनी है वहाँ पे। गद्दे की डायरेक्शन भी बदलनी है मुझे, बेडशीट भी चेंज होनी है, और जो मैंने अलमीरा में सामान दिखाया था वो बेड बॉक्स में जाना है, तो वो सब कल होगा। ही इज़ ऑल्सो टायर्ड क्योंकि आज ये सुबह जिम गया था, तो ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड वैसे भी जिम डे थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। सो दैट्स अबाउट इट। It's not even 9:30 right now, but we are both tired and we'll go to bed now. सब हो गया, ब्रश फ्रश हो गया है, अगले दिन की तैयारी भी हो गई है, अब बस सोने का काम करेंगे। तो ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।